मेष राशि वालों मित्रों, शनि लोहे के पाये पर वर्ष 2025 से वर्ष 2027 तक रहने वाले हैं। शनि जब लोहे के पाये पर रहते हैं तो इसका प्रभाव आपके ऊपर कैसा पड़ेगा, ये हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। शनि की 7.5 आप पर चल रही है मित्रों, और शनि की 7.5 जब आप पर चल रही है तो इस बात को आप ज़रूर जान लें कि इससे आपके ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इससे यदि आप हल्के में लेते हैं तो आप समझ लें कि गंभीर समस्या हो सकती है। और यदि आप इसे इन बातों का ध्यान रखते हैं जो इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं, तो समझ लें शनि की 7.5 में भी आपको वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है जो शनि की 7.5 नहीं रहने पर आप प्राप्त करने की चाहत रखते हैं। मेरा मतलब यह है कि शनि की 7.5 कोई बड़ी बात नहीं है। केवल आप कुछ जानकारी रखें तो आप निश्चित रूप से समस्या आपके सामने नहीं आएगा, लेकिन आप उससे बच जाएंगे। जैसे कि बारिश का मौसम हो, बारिश हो और आपको पता हो गया कि बारिश होने वाली है और आप जान गए, तो आप ये समझ लें कि आप उससे संबंधित क्या क्या उपाय कर सकते हैं बचने का, जिससे कि आप भीग ना सके। तो यही सब है। समस्या का पता ना चले, अचानक से रास्ते में आप चल रहे हैं, बारिश होने लगे, या आपको पता है कि बारिश होने वाली है लेकिन आप इसे इग्नोर कर रहे हैं, तो आप तो भीगेंगे ही। इसी तरह से ग्रह जब अपना स्थान बदलते हैं तो उसका निगेटिव और पॉजिटिव असर पड़ता है। कुछ राशियों पर बहुत अच्छा असर पड़ता है, कुछ पर निगेटिव असर पड़ता है। अब ऐसे में इन सब जानकारी को आपको रखना चाहिए कि आप पर इसका क्या असर पड़ेगा, किन बातों का ध्यान रखना है। पूरी जानकारी हम देने जा रहे हैं, क्योंकि शनि जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं। शनि आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन करने वाले ग्रह हैं। शनि को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हम आपको यही समझाने जा रहे हैं कि शनि का ये प्रभाव जो है, शनि की 7.5 का प्रभाव जो है वो आपके ऊपर किस तरह का रहने वाला है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि शनि के 4 पाए होते हैं। पाए मतलब पैर। जी हाँ मित्रों, शनि 4 तरह के पाए पर चलते हैं, यानी पैर पे चलते हैं। अब वो निर्धारित होता है कि शनि के राशि परिवर्तन के समय शनि का स्थिति क्या था या चंद्रमा की स्थिति क्या रही है। इसी पर निर्भर करता है कि आपके ऊपर शनि का कौन सा पाया रहेगा, यानी शनि किस पाए पर आपकी राशि के लिए चलेंगे। तो आपको बता दें कि शनि की 7.5 आप पर चल रही है, इसको आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। आपके ऊपर जो शनि की 7.5 है वो पहला चरण जो रहेगा, वो जो शनि अपना स्थान बदले हैं तो वही पाया रहेगा, पहला चरण रहेगा, और पाया रहेगा लोहे का पाया। मित्रों, यदि शनि चौथे, अष्टम और 12वें भाव में विराजमान हो जाते हैं तो इससे शनि लोहे के पाये पर चलते हैं। अब लोहे के पाये पर शनि चलेंगे तो इसका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा, पहले आपको बता दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि की 7.5 का पहला जो चरण होता है, जिसमें शनि 12वें भाव में होते हैं, लोग इसे हल्के में लेकर चले जाते हैं और ऐसे बीच में फंसते हैं, ऐसे परेशान होते हैं कि फिर वो उबरने में, बाहर निकलने में, आपने देखा होगा बड़े बड़े स्टार कलाकार और साथ साथ बड़े बड़े उद्योगपति को आप सुनते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे न्यूज़ में। उनका समय बहुत अच्छा चल रहा होता है, लगातार अच्छा चल रहा होता है, और ऐसे कर्ज में फंसते हैं, ऐसे मुसीबत में वो फंसते हैं क्योंकि वो इन चीज़ों पर या तो विश्वास नहीं करते हैं या इग्नोर करते हैं या जो भी करते हों। लेकिन वही शनि की 7.5 तो सभी के जीवन में एक बार दो बार आता है। एक बार दो बार मतलब हर 30 वर्ष पर शनि की 7.5 प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि 30 वर्ष बाद शनि 12वें भाव में आते हैं। क्योंकि शनि सभी राशि पर जाते हैं। अभी हैं शनि मीन राशि पर, फिर 2.5 वर्ष बाद मेष राशि पर होंगे, तो 2.5 वर्ष करके और 2.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं, ऐसे 12 राशि में घूमते हैं। तो आप समझ जाइए 30 वर्ष हो जाता है। तो 30 वर्ष बाद हर किसी के जीवन में शनि की 7.5 आती है, तो वो बचते कैसे हैं समझिए।
वीडियो के अंत में उपाय बताएंगे। सबसे पहले वो उपाय करते रहते हैं, हम आपको बताएंगे कि क्या क्या आप पर प्रभाव पड़ेगा। उपाय करते रहते हैं, अब वो उपाय नहीं भी करते हैं, कुछ शनि से संबंधित उपाय नहीं भी करते रहते हैं, तो हनुमान जी की आराधना करते हैं। वो जान के नहीं करते हैं कि शनि की 7.5 चल रही है, वो पहले से शनि हनुमान जी के भक्त रहते हैं या शिव जी के भक्त रहते हैं। मतलब हनुमान जी की भक्ति करें, शिव जी की भक्ति करें, आस्था विश्वास देवी देवताओं इष्ट पर रखते हैं, साथ ही अच्छे कर्म करते रहते हैं, ईमानदारी पूर्वक जीवन जीते रहते हैं, धर्म कर्म के काम करते हैं, दान का काम करते हैं, ऐसे अच्छे कार्य में लगे रहते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता, किसी को पता भी नहीं चलता है कि शनि की 7.5 कब आया कब गया, क्योंकि शनि तो यही तो चाहते हैं। इसी बात को लेकर तो शनि प्रसन्न रहते हैं कि शनि की 7.5 आप समझ जाइए कि रहे या ना रहे, आप यदि अच्छे कर्म करते हैं तो शनि कर्म फलदाता हैं। शनि यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो शनि कर्म फलदाता है। यदि आप बहुत अच्छे कर्म करते हैं यानी भला करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, ये सब काम करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, जैसे धार्मिक कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लोगों को दान देते हैं, गरीबों पर दया करते हैं, उन्हें भोजन देते हैं, तो ये तो एक्स्ट्रा कार्य हो गया। इससे शनि और प्रसन्न हो जाते हैं। तो फिर तो समझ ले कि ये आपके लिए सरप्लस हो जाता है, यानी एक्स्ट्रा लाभ आपको मिलता है। शनि बहुत आपको भाग्यशाली बना देते हैं। इसीलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि शनि जो है वो आपके लिए शत्रु नहीं है। शनि की 7.5 चलती है तो आपके कर्म का, बुरे कर्मों का फल मिलता है, दंड मिलता है। इसलिए आपको कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए, केवल अच्छे कर्म करना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं, जैसा कि देखिए शनि आपके 12वें घर में आ चुके हैं, यानी आपके राशि से एक राशि पीछे, और शनि 29 मार्च को इस भाव में आए हैं। अब शनि जो है वो आपके द्वादश भाव में आकर तृतीय दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहे हैं। अब इससे क्या होगा, इससे पहले समझ लीजिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो, आप समझ जाइए, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आपको हम बहुत अच्छे से समझाने जा रहे हैं, जिससे कि आप समझकर अपनी समस्या खुद सॉल्व करेंगे। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, रोने की ज़रूरत नहीं है, गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी समस्या खुद समाधान कर सकते हैं। बस ये वीडियो पूरा देखिए। तो शनि द्वादश, अभी हम आपको बताएंगे कि क्या प्रभाव करते हैं, क्योंकि शनि का प्रभाव तो होता है वैसा ही नेगेटिव रहता है। शनि के 7.5 में कुछ पॉजिटिव भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नेगेटिव ही केवल देंगे। तो इससे बचने का भी उपाय बताएंगे। वीडियो पूरा देखिए, केवल ये समझिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि हमेशा आपको नवीन जानकारी मिलता रहेगा। तो मित्रों, जैसा कि शनि द्वादश भाव में है, और शनि जब द्वादश भाव में होते हैं तो आप नोट कर लीजिए, आपके खर्चे बहुत बढ़ेंगे। जी हाँ मित्रों, आपके खर्चे बढ़ेंगे। अब ऐसे में खर्च कई तरह के हो सकते हैं। एक तो सबसे पहले कि खर्च जब आप करेंगे तो उसका कोई रिटर्न ही नहीं आपको प्राप्त होगा। जैसे खर्च कहाँ कहाँ होगा, खर्च आपके होंगे कई तरह से। जैसे कभी कुछ आपने खरीदा, वो ख़राब हो गया, वो जल्द ही टूट गया, ख़राब हो गया, गया काम से, पैसा गया आपका। स्वास्थ्य खराब होता रहेगा, घर में किसी का स्वास्थ्य खराब होता रहेगा, स्वास्थ्य जल्दी ठीक नहीं होगा, वहाँ पैसा आप देते रहेंगे, जाएगा पैसा, वही होगा, पैसा जाएगा, बहुत समय बाद ठीक होगा, फिर दूसरी बीमारी आपके साथ लग सकती है। क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ कैसे बीमारी लगेगी, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि 6ठे भाव पर है। समझिएगा, सप्तम दृष्टि 6ठे भाव पर है। 6ठा भाव का संबंध रोग बीमारी साथ साथ कर्ज से है, तो ये आपको कर्ज में भी डालेगा। बहुत ज़्यादा तो कभी कभी नहीं, जो आपके यदि शनि अच्छे होंगे, अच्छे कार्य कर रहे हैं, चाहे शनि पर्सनल कुंडली में अच्छे होंगे, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े बहुत असर होगा। और यदि आप उपाय कर रहे हैं तो बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा। तो शनि आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं, 6ठे भाव को देख रहे हैं, 9वें भाव को देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो बता दें, खर्च फालतू का होता चला जाएगा। आप महीने की इनकम करेंगे, पता चलेगा महीने अंत होते होते आपके खर्च पूरे पैसे हो गए, कर्ज लेना पड़ जाएगा आपको। अपनों से ले चाहे किसी से कर्ज लें, पूरे महीने को चलाने के लिए कर्ज आपको लेना पड़ जाएगा। इस समस्या का समाधान क्या है, आप अपने नाम में पैसे ही ना रखें। हम आपको समस्या का समाधान बताते चलेंगे। आप अपने नाम में पैसे रखें ही नहीं, बिल्कुल भी ना रखें। इस अपने पैसे को अपने से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिन पर आप भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उस पैसे को उनके नाम में रख दें, उनको बताकर रखें।
उनके नाम में रख, लेकिन अपने पास रखेंगे तो आप पर शनि की 7.5 है। अब आप ये सोच रहे हो कि हम जिनके नाम में रखेंगे उन पे भी शनि की 7.5 होगी, तो बिल्कुल मत रखिए। लेकिन प्रथम चरण में शनि की 7.5 नहीं होनी चाहिए, यानी वो मेष राशि का नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेष राशि का रहने का मतलब खर्च करा देगा। बाकी अन्य राशि पर भी इस समय शनि की 7.5 चल रही है, जैसे मेष राशि पर और कुंभ राशि पर, तो इससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पहला ध्यान रखिएगा। दूसरे, खर्च पे नियंत्रण रखिएगा, बिल्कुल भी आप खर्च ना करें। तीसरी बात, शनि की तृतीय दृष्टि द्वितीय भाव पर है। परिवार में कभी कभी कलह होगा, देखिएगा अभी आपके साथ नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है हो भी रहा होगा, हो सकता है आगे बढ़े। तो अभी जो है आपके परिवार में थोड़े बहुत किसी बात को लेकर अनबन होगा, फिर ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत बड़ा रूप लेगा, वो आप पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्रोधित रहने वाला इंसान भी होते हैं, क्योंकि आपके जो राशि के स्वामी मंगल हैं, मंगल बहुत जोशील है, ऊर्जावान आपको बनाते हैं, तो आपको क्रोध भी आता है। ऐसे में आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने लाइफ में क्रोध पे कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। दूसरी बात, आपको कभी भी, क्योंकि धन का मामला है, द्वितीय भाव धन से संबंधित भी माना जाता है, तो बेकार के खर्च से आपको बचना होगा। और अपने मुख्य जो आपका धन है, प्रॉपर्टी जिसे कह सकते हैं, अचल संपत्ति जिसे कह सकते हैं, उस पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि खर्च हो जाए। इस पे आपको ध्यान रखना होगा। अब ये सुन लीजिए, अब जो है वो शनि आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं, तो द्वितीय भाव का संबंध वाणी से है। आपका वाणी बहुत खराब हो जाएगा, आप शब्द कहने लगेंगे, गाली देने लगेंगे, आपके मुंह से ऐसी ऐसी बात निकलेगी, ऐसी गंदी गाली निकलेगी या कुछ अपशब्द निकलेंगे, किसी को ही, अपनों को ही ऐसी क्रोध में ऐसी बात कह जाएंगे, जिससे बाद में आपको याद करके, मतलब कुछ ही समय बाद आपको याद करके पछतावा होगा कि हमने ऐसा क्यों कहा, हम ऐसा नहीं थे। क्योंकि शनि द्वितीय भाव को जब देखते हैं तो वाणी भी प्रभावित हो जाता है। इसलिए आप कभी भी भाषण देना हो या किसी के समक्ष कुछ बात रखना हो तो पहले तैयारी करके रखें। अचानक से एट ए टाइम आप यदि कुछ भी बोलेंगे तो कहीं आपसे कुछ गलत ना हो जाए। उसके बाद शनि सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं। यहाँ समझिए कि आपके स्वास्थ्य से संबंधित नुकसान परेशानी बढ़ेगी। कभी कभी आप एक्सीडेंट के शिकार भी हो जाते हैं, छोटे मोटे चोट भी लगते हैं। कभी शनि खराब है तो बड़े चोट लग सकते हैं, शनि नीच के हैं तो निश्चित रूप से आपके एक्सीडेंट वगैरह होने की संभावना बन जाती है। तो इससे बच कर रहें। आपको कुछ खास नहीं उपाय बताएंगे, समझिएगा, वीडियो पूरा देखिए। शनि आपके दशम दृष्टि से नवम भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप आस्था से जुड़ते हैं, धर्म कर्म से जुड़ते हैं। कभी कभी आपके मन भी उचटते हैं कि नहीं, धर्म नहीं करना है, पुण्य नहीं करना है, हमें नहीं करना है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा करते हैं पूजा पाठ, धार्मिक कार्य, धार्मिक यात्राएं करते हैं। कभी कभी आपका मन भटकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब किस्मत का साथ जब इंसान को नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से वो इंसान परेशान हो जाता है और अपने देवी देवता इष्ट आदि पर भरोसा कभी कभी डगमगाता है। तो ये आपका ऐसी स्थिति बनाएगा। कभी कभी काम भी आपका विलम्ब होगा, देर होगा, इसलिए आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अब आप समझिए, शनि जो है वो लोहे के पाये पर है। जी हाँ मित्रों, शनि अभी जो है लोहे के पाये पर इसलिए हैं क्योंकि शनि जब चौथे, अष्टम और 12वें भाव में विराजमान होते हैं तो लोहे के पाये पर मौजूद होते हैं। अब ऐसे में इंसान को कष्ट झेलना पड़ता है। अब कष्ट झेलना पड़ता है क्योंकि उस इंसान के जीवन में आलस आ जाता है, उस इंसान के जीवन में नकारात्मक बातें आ जाती है, उस इंसान के जीवन में काम विलम्ब से होने लगते हैं, मन भटकता है और बहुत ज़्यादा आप सब पैसे खर्च करने लगते हैं। किस्मत का साथ, अपनों का साथ, परिवार का साथ नहीं मिलता है। अब ऐसी स्थिति में रहती है लोहे के पाये पर। तो आपके साथ यही है कि शनि लोहे के पाये पर 2.5 वर्ष तक रहेंगे। अब ऐसे में आपको करना क्या चाहिए? आप यदि इससे बचना चाहते हैं तो अनुशासन में रहने की जरूर नियम बना लें कि हमें ऐसे रहना है, इतना बजे उठना है, इतना बजे योगा करना है या जो भी करना है, हर तरह के कार्य करें, अच्छे कार्य करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। साथ ही साथ आप अपने इष्ट आदि देवी देवता जो भी हैं उन पर भरोसा बनाए रखें। वो समझ लें कि वो बहुत ज़्यादा काम करता है। साथ ही साथ खर्च पे नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश करें। परिवार में माहौल ख़राब ना हो, इसका ध्यान रखें। वाणी को ख़राब बिल्कुल भी ना होने दें। साथ ही साथ आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें जिससे कोई बीमारी वगैरह ना हो। अब आगे समझिए, अब इन सब बातों का ध्यान यदि आप रखते हैं तो बहुत हद तक सुरक्षित रहते हैं। और साथ ही साथ उपाय के रूप में आप यदि
शनि मंत्र का जप करते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रम शः शनिश्चराय नमः या ओम शम शनिश्चराय नमः, ये बहुत ही छोटे मंत्र हैं। इन सब मंत्रों को खूब जपिए, मतलब शाम के समय सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले, क्योंकि सूर्य और शनि आपस में शत्रुता है। जी हाँ मित्रों, छायापुत्र माने जाते हैं शनि। अब छायापुत्र माने जाते हैं शनि, तो शनि के साथ शत्रु भाव में सूर्य है, इसलिए सूर्य के रहते शनि की आराधना पूजा पाठ का फल आपको ज़्यादा नहीं मिलता, या ये समझ लें कि नहीं मिलता है। तो इससे आपको बचे रहना है। सूर्यास्त के बाद कम से कम ये काम जरूर करें, शनि से संबंधित मंत्रों का जप जरूर करें। आप लोहे दान कर सकते हैं, काले उड़द, मतलब उड़द और काले कपड़े दान कर सकते हैं, या पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाएं, दीप दान करें, और 1 लोटा जल, स्टील के लोटे में जल भरकर थोड़ा सा उसमें गुड़ और काला तिल थोड़ा सा डालकर पीपल को जल दे सकते हैं। हनुमान जी की आराधना कीजिए, बिल्कुल डर नहीं लगेगा। आप शिव जी को 1 लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाइए, थोड़ा सा गुड़ डालकर। आपके आसपास यदि शिव मंदिर हो, यदि कुछ नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा समय निकालिए और हनुमान जी का जो है सुंदरकांड का पाठ कीजिए। करके देखिए, इससे कुछ आपको नुकसान नहीं होगा। और कुछ करना है तो आप ये ध्यान रखिए, प्रत्येक शनिवार को किसी असहाय, मजबूर, लाचार गरीब को भरपेट भोजन करा दें। ये सब उपाय कीजिए। और भी बहुत उपाय हैं, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, अगले वीडियो में कुछ और बात करेंगे। तो इन सब उपायों से आपकी जो शनि का पाया जो लोहा है, उससे आप बचे रहेंगे। और क्योंकि इस समय शनि आपको बहुत संघर्ष कराएंगे, कभी कभी अचानक से आपके पैसे या बिजनेस या डमाडोल हो जाएगा। तो इससे बचे रहने के लिए आप हमारी बातों को समझें। निश्चित रूप से ऐसी स्थिति आएगी, आप याद कीजिएगा कि बहुत खर्च हो रहा है, सच बोले थे गुरुजी। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे कि आपको और भी अच्छे शुभ समय को बता देंगे, जिसमें शनि का उपाय कर लिया करें, जिससे कि राहत आपको रहेगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।